भारत में कोई टेस्ट मैच खत्म हो और भारतीय स्पिनर्स का जिक्र न हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और मोहाली के मैदान पर जो पहला टेस्ट मैच खत्म हुआ उसमें भी कुछ ऐसा ही नज़ारा था, जहां पर रवींद्र जडेजा और आर अश्विन की जोड़ी ने 15 विकेट लिए और भारतीय टीम की जीत में बहुत अहम योगदान दिया। वैसे में सवाल बड़ा यह है कि क्या ऑल टाइम ग्रेट स्पिन जोड़ी है आर अश्विन और जडेजा की, या इसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे भारतीय स्पिनर्स की और भारतीय स्पिन जोड़ी की। खासतौर से आपको बताएंगे कि रवींद्र जडेजा और आर अश्विन जिस तरह से भारतीय पिचों पर भारतीय टीम को एक तरफा जीत दिलाते हैं, उसमें कितना बड़ा योगदान उनकी गेंदबाजी का रहता है। साथ ही उन स्पिन गेंदबाजों की बात करेंगे, उन स्पिन गेंदबाजों की जोड़ी के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में दर्शकों की अलग राय है, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स की क्या राय है, उनके पास भी आपको लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स क्या कुछ सोचते हैं। हमारे साथ मोहाली क्रिकेट मैदान पर इस समय रितेंद्र सिंह सोढी हैं, जिन्होंने पंजाब के कई शानदार स्पिन गेंदबाजों को देखा है। यहाँ पर कई हमने जब पीछे के अंदर आप आइए तो कई स्पिनर्स की फोटो भी वहाँ पर लगी हमने देखी है, इनसे भी जानेंगे। साथ ही सबा करीम और राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, इनके भी अपने अपने विचार हैं। और साथ ही एक पोल आपको दिखाएंगे, एक एग्जिट पोल आपको दिखाएंगे जहां दर्शकों की भी हम राय लेंगे और उनसे हम जानेंगे कि कौन सी जोड़ी ऑल टाइम ग्रेट स्पिन जोड़ी है भारतीय क्रिकेट इतिहास में। तो चलिए सबसे पहले चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ रितेंद्र क्योंकि ग्राउंड पे हैं। और रितेंद्र, वैसे तो आप मीडियम पेस गेंदबाजी करते थे और स्पिन गेंदबाजों की बड़ी धुनाई करते थे, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत में अगर आपको टेस्ट मैच जीतना है तो स्पिनर्स का बड़ा रोल हो जाता है। और हमने मोहाली में भी देखा जिस तरह से रवींद्र जडेजा और आर अश्विन की जोड़ी जो है 15 विकेट ले गए, जिसमें जडेजा ने 9 विकेट लिए और शतक भी लगाया। कैसे आप देखते हैं, पहले इस जोड़ी के बारे में बात कर लें फिर आपके व्यूज लेंगे। जडेजा और अश्विन क्यों इतने खतरनाक हो जाते हैं भारतीय पिचेस पे? जी हाँ राजीव, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो बेसिक्स की हम बात करते हैं क्रिकेट की, ये दोनों बॉलर्स कमाल के फॉलो करते हैं। अगर अश्विन की बात करें, रविंद्र जडेजा की बात करें, विकेट को बहुत अच्छा रीड करते हैं। और सबसे अच्छी बात है, विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं कि इफ़ यू मिस आई हिट। तो यहाँ पे अश्विन की अगर हम पॉलिसी की बात करें, बिल्कुल रूम नहीं देते हैं, लूज बॉल तो देते नहीं है, रन्स पर अंकुश लगा के रखते हैं और प्रेशर क्रिएट करते हैं। और रविंद्र जडेजा विकेट टू विकेट, आप बहुत कम उनको देखेंगे जहाँ पे उन्होंने स्क्वायर कट का चौका खाया हो या उनको बैकफुट पंच पड़ा हो। सिर्फ विकेट पे रहते हैं और वहाँ से उनको LBW बोल्ड के तमाम डिसीजंस आते हैं। तो जी हाँ, आई थिंक इफ यू टॉक अबाउट दीज बोथ स्पिनर्स, दे हैव बीन ट्रेमेंडस, दे हैव बीन सुपरलेटिव। और हम सब उम्मीद करते हैं आने वाले टेस्ट मैच में भी ये ऐसे ही अच्छा करें। तो चलिए, भारतीय स्पिन गेंदबाजों की जोड़ी अलग अलग समय पे बहुत ही खतरनाक रही है। अगर हम बहुत शुरुआत में जाएं, जब से क्रिकेट हमने फॉलो करना शुरू किया तब स्पिन चौकड़ी होती थी जहां पर बिशन सिंह बेदी, भगवत चंद्रशेखर, इरापल्ली प्रसन्ना और वेंकट राघवन होते थे। उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, भारतीय स्पिनर्स की एक बड़ी फौज सामने आती नजर आई। और ख़ासतौर से अगर हम अजहरुद्दीन के बाद से एरा की बात करें, जहां पर अनिल कुंबले और वेंकटपति राजू और राजेश चौहान की तिकड़ी भी हमें देखने को मिली। बाद में हरभजन सिंह और अनिल कुंबले की गेंदबाजी में भी बहुत धार नजर आई। खासतौर से भारतीय पिचों की हम बात करें, और अब डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पर अश्विन और जडेजा। सबा करीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय, उनसे भी उनकी राय ले लेते हैं। सबा भाई, दर्शकों की राय बताएं, उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपकी नज़र में क्या रवींद्र जडेजा और अश्विन की जोड़ी भारतीय इतिहास की सबसे खतरनाक और सफलतम जोड़ी आप मानते हैं, अगर हम स्पिन बॉलिंग की बात करें? वो जो एक एरा था जहाँ पर स्पिन बॉलर ने अच्छा प्रदर्शन किया, वो एक ऐसा समय था जहाँ पर उनके सामने जो क्वालिटी ऑफ बैट्समैनशिप थी वो अद्भुत थी। लाजवाब वहाँ पर बल्लेबाज थे जो बेहतरीन तरीके से बैटिंग करते थे स्पिनर्स के विरुद्ध। फॉरेन जो प्लेयर्स थे उनमें कई सारे ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की है टॉप क्वालिटी स्पिनर्स के विरुद्ध। श्रीलंका के कई सारे प्लेयर्स थे, पाकिस्तान के प्लेयर्स थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स थे जैसे ब्रायन लारा हो गए, शिव नारायण चंद्र पॉल हो गए। इंग्लैंड से भी कई ऐसे खिलाड़ी थे जो अच्छी तरह से स्पिनर्स को खेलते थे। तो वो मुझे लगता है कि जो दौरा था वो ज़्यादा चैलेंजिंग था। आज के ज़माने में मुझे लग रहा है कि इवॉल्व कर रहा है क्रिकेट, पर जहाँ तक क्वालिटी बैट्समैनशिप की अगर हम बात करें विशेष करके स्पिनर्स के विरुद्ध, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए, राजकुमार शर्मा जी को भी इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। विराट कोहली के कोच हैं, दिल्ली टीम के हेड कोच हैं वो, और साथ ही खुद ऑफ स्पिन गेंदबाज रहे हैं।
राजकुमार जी, आपकी नज़र में सर्वश्रेष्ठ स्पिन गेंदबाजी की जोड़ी कौन सी रही है भारतीय क्रिकेट इतिहास की और क्यों? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि अनिल कुंबले और हरभजन सिंह की जो जोड़ी थी वो बहुत ही, उनका प्रदर्शन बहुत सराहनीय और शानदार रहा था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी सीरीज जीती भारत के लिए। मैं यहाँ पर अश्विन और जडेजा को कम नहीं आंकना चाह रहा हूँ, लेकिन ये लोग भी उसी श्रेणी में जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अनिल कुंबले और हरभजन सिंह का योगदान बहुत ज्यादा है इंडियन क्रिकेट में, जो उनके स्टैट्स या उनके विकेट्स भी बताती हैं। रितेंद्र, हमने राजकुमार जी की भी राय सुनी, सभा भाई की भी राय सुनी। आपकी नज़र में अगर मैं पूछूं और उसके बाद मैं पब्लिक की ओपिनियन पोल दिखाऊं अपने व्यूवर्स को, आपकी नज़र में सबसे खतरनाक स्पिन जोड़ी भारतीय क्रिकेट इतिहास की कौन सी रही है? राजीव, ये बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि अगर हम अश्विन जडेजा की बात करें, इनकी जोड़ी तूती बोल रही है। लेकिन अगर हम पीछे पास में जाते हैं तो मेरे लिए जो सर्वोत्तम जोड़ी जिसने अपना कहर मचाया साल बर साल, वो थे अनिल कुंबले और हरभजन सिंह। क्योंकि अगर हम ओपोनेंट्स की बात करते हैं, मैं मानता हूँ डिफरेंट एरा में उन्होंने बॉलिंग की, लेकिन वहाँ पे बॉलिंग करना मैथ्यू हेडन को, एडम गिलक्रिस्ट को, उनकी पीक पे कतई आसान नहीं था। और हमने देखा है जब अनिल कुंबले ने वो 10 विकेट ऐतिहासिक लिए पाकिस्तान के खिलाफ, हरभजन सिंह ने बहुत साल उनके साथ ज़बरदस्त गेंदबाजी की, और जो प्रेशर इन दोनों ने क्रिएट किया तमाम स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग लाइनअप से, वो कमाल का था। बट हैविंग सेड दैट, अगर हम अश्विन और जडेजा की बात करें, इनको कंपेयर करना कुंबले हरभजन से सही नहीं होगा, बिकॉज बोथ दीज पार्टनर्स, अगर हम इनकी जोड़ी की बात करते हैं आपस में, इन्होंने बहुत से मैचेस जिताए हैं भारतीय टीम को। चलिए राजकुमार सर, रितेंद्र की नज़र में अनिल कुंबले और हरभजन सिंह की जोड़ी बेस्ट रही है। अब आप कितने नंबर देंगे यहाँ पर अनिल कुंबले और हरभजन की जोड़ी को, और आपकी नज़र में जो है रविंद्र जडेजा और अश्विन की जोड़ी फिर कहाँ पर आके खड़ी होती है? देखिए, जहां तक नंबर देने की बात है तो पहली बात, मैं कंपैरिजंस में बहुत ज्यादा यकीन नहीं रखता हूं, और प्रदर्शन दोनों ही जोड़ियों का बहुत ही सराहनीय और शानदार रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं कुंबले और हरभजन की जोड़ी को 10 में से 9 नंबर देना चाहूंगा तो वहीं पर इस जोड़ी को भी मैं 8 नंबर जरूर दूंगा, और अभी और बहुत सारी आशाएं हैं इस जोड़ी से भारतीय टीम को और भारतीय क्रिकेट को। चलिए, राजकुमार जी की भी राय हमने सुन ली, रितेंद्र की भी राय सुनी। अब सभा भाई, चर्चा बहुत जोरों से इस समय हिंदुस्तान में है कि रविंद्र जडेजा और आर अश्विन की जोड़ी ऑल टाइम ग्रेट जोड़ी है स्पिन बॉलिंग की, और हम दर्शकों की राय भी यहाँ पर अब पहले दिखा दें, उसके बाद सभा भाई के पास चलें। सबसे ज़्यादा नंबर अगर आप देखेंगे तो वो रविंद्र जडेजा और आर अश्विन की जोड़ी को मिले हैं, और वो इसलिए मिले हैं कि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो अनिल कुंबले और हरभजन सिंह से ज़्यादा बेहतर है, यानी कि पर बॉल कितने अंतर में उन्होंने विकेट लिए, वहाँ पर जडेजा और अश्विन की जोड़ी बहुत आगे निकलती हुई नजर आती है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि जिस तरह के ट्रैक्स मिल रहे हैं, शायद अनिल कुंबले और हरभजन सिंह जब खेलते थे तब उस तरह के ट्रैक्स या उतने टर्निंग ट्रैक्स नहीं मिलते थे जितना अब मिल रहे हैं। या यूँ कहें, अक्सर कहा जाता है कि भारतीय स्पिन गेंदबाजों को अखाड़ा पीछे मिलती है जहाँ पर वो गेंदबाजी करते हैं, लेकिन ये क्रेडिट लेना नहीं है किसी से। दरअसल ये उनके सक्सेस रेट को देखते हुए हमने ये रेटिंग्स दी हैं। राजेश चौहान और वेंकटपति राजू की भी जोड़ी को बहुत हमने रखा है यहाँ पर, और साथ ही पीछे जिस तरह से मैंने कहा था कि भगवत चंद्रशेखर और इरापल्ली प्रसन्ना की जोड़ी को भी यहाँ पर दर्शकों ने काफ़ी अपने वोट्स दिए हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय गेंदबाजी में अब तक जो सफ़र रहा है, तो हमने कई पहले प्रसन्ना की हमने पेयर देखा था, उसके बाद में हमने देखा कि अनिल कुंबले और हरभजन की जोड़ी रही। तो मुझे लगता है कि वो जोड़ी सबसे शानदार रही थी, क्योंकि आप देखें अनिल कुंबले ने 10 विकेट लिए हैं और वो पहले बल्लेबाज थे जिन्होंने 10 विकेट लिए हैं एक ही पारी में। इसके अलावा हरभजन ने 400 से प्लस विकेट लिए हुए हैं, हैट्रिक भी ली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, उन दोनों के रिकॉर्ड्स बोलते हैं। और कहीं ना कहीं अब तक का मुझे लगता है तो ये एक बेस्ट जोड़ी थी स्पिनर्स की। अगर टेस्ट में स्पिनर्स की बात की जाए तो सबसे बेहतर स्पिनर अगर हम देखते हैं तो वह हरभजन और अनिल कुंबले रहे हैं, जो पुराने टाइम पर रहे हैं। अगर इसके बाद हम अभी के दौर को देखें तो अभी जहां तक मैं देखता हूं कि रविचंद्रन अश्विन काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। जिस तरीके से वो बैट्समैन के मूवमेंट को देखते हैं, उसके बाद जिस हिसाब से वो बॉलिंग करते हैं, तो वो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, अपने हिसाब से अपनी बॉलिंग लेंथ को सेटअप करते हैं, और सेटअप करने के बाद फिर उस हिसाब से बॉलिंग वो डालते हैं बैट्समैन को। बैट्समैन कहीं हद तक कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर, और यही उनकी क्वालिटी है। और कुंबले और हरभजन मेरे को लगता है कि बहुत ही बढ़िया स्पिन डियो रहा है इंडिया के लिए, क्योंकि ओवरसीज़ भी बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा इंडिया में तो खैर दी है, लेकिन ओवरसीज़ बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस की है। खासतौर पे अनिल कुंबले की अगर बात की जाए, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर थे।
मैं अपने पसंदीदा गेंदबाजों की बात करूँगा। जो पुराने गेंदबाज थे वो वेंकटेश प्रसन्ना, राजू और बिशन सिंह बेदी, ये तीन हैं। चौथे बैट्समैन का नाम चौथे माफ़ कीजिएगा बॉलर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं 800 प्लस विकेटें ली। इंडिया को बहुत इन्होंने सहयोग किया, बहुत ही योगदान इनका अच्छा रहा है और ओवरसीज़ में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करके इंडिया को दिया है। मेरे हिसाब से कोई अगर बेस्ट स्पिनर की जोड़ी रही है तो वो है अनिल कुंबले और हरभजन। उन्होंने बाहर देशों में भी जाकर बहुत अच्छे अपने परफॉर्मेंस दी है। अनिल कुंबले ने 10 विकेट भी ली पाकिस्तान के खिलाफ और हरभजन ने भी बहुत अच्छा दिखाया। मेरे हिसाब से बेस्ट कॉम्बिनेशन तो कुंबले और हरभजन का है, क्योंकि वो पुराने टाइम से खेलते हैं। जब वो खेलते थे तो बड़े बड़े लेजेंड्स होते थे, उनको परेशान करके रखते थे, और बाहर ओवरसीज़ जो मतलब जितनी भी सीरीज़ हुई हैं उसमें अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। और कुंबले का तो कुछ कह भी नहीं सकते हम उनके बारे में, क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स ही बोलते हैं। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लो। बेस्ट स्पिन कॉम्बिनेशन अगर अभी की बात करें तो अश्विन और जडेजा रहे हैं, क्योंकि एक तो लेफ्ट आर्म और राइट आर्म कॉम्बिनेशन देते हैं और साथ में ओवरसीज़ में भी ये दोनों काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं अगर बात करें तो पुरानी जोड़ियों के मुकाबले में। सबा, आप किस तरह से देखते हैं, आप किसको सबसे ज़्यादा वोट्स देंगे जो स्पिन बॉलिंग की अगर हम बात करें तो? मेरा वोट तो अभी भी अनिल कुंबले और हरभजन सिंह की जोड़ी को ही जाएगा, क्योंकि वो दौर अलग था, वहाँ पे चैलेंजेस कुछ अलग किस्म के थे और उस दौर में भारतीय टीम ग्रो कर रही थी। भारत का प्रयास यही था कि होम कंडीशंस में भी वो मैचेस जीतें और बाहर की ज़मीन पे भी जाकर वो मैचेस जीतें, विशेष करके सेना कंट्रीज़ में। और वो एक ऐसा दौर था जहां पर अनिल कुंबले और हरभजन सिंह की वजह से ही भारत का जो दबदबा है वो धीरे धीरे बढ़ता रहा था। और कौन वो भूल सकता है वो ज़माना जब एक अनबीटेबल जो ऑस्ट्रेलियन साइड थी, जब इंडिया आई थी, वहां पर हरभजन ने एक श्रृंखला में ही ढेर सारे विकेट लिए थे और उसी परफॉर्मेंस के बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो इस तरह के कई सारे मोमेंट्स हैं जहां पर अनिल कुंबले और हरभजन सिंह ने मिलजुल कर शानदार प्रदर्शन दिखाया था भारत के लिए। रितेंद्र, समय के साथ क्या स्पिन बॉलिंग करने की विधा चेंज हुई? आपको लग रहा है बहुत फ्लैट बॉलिंग होने लगी, बहुत तेज आप डालते हैं, इस वजह से जब टर्निंग ट्रैक मिलते हैं तो ऑलमोस्ट आप किल कर देते हैं ओपोनेंट को। ये हमने देखा है जडेजा और अश्विन के साथ कि जब भी तीसरे चौथे दिन की पिच होती है, आप स्क्वायर टर्न होना शुरू होती है और क्योंकि आप बॉल को हिट करते हैं आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलता है बनस्पत आप हवा में गेंद को स्पिन करते हैं, जो पुराने टाइम के स्पिनर्स करते थे। क्या ये एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से इनको इतने ज़्यादा नंबर्स मिले हैं? जी हाँ राजीव, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको विकेट को रीड करना होता है। अगर आप रीड अच्छा करते हैं तो आप विकेट्स निकालेंगे, और यही आर अश्विन और रविंद्र जडेजा ने कमाल का किया है, बकमाल किया है। उनको पता है कि कब फ्लैटर ट्रैजेक्टरी से बॉलिंग करनी है, कब बॉल को हवा में छोड़ना है, और जब आपको वो सटीकता करनी आती है, सही समय पे कैसी बॉलिंग करनी है, तो आप आर अश्विन और रविंद्र जडेजा बनते हैं। तो जी हाँ, इनकी जोड़ी ने कमाल ढाया है, और जिस तरह श्रीलंका को आई थिंक हैंड्स डाउन एक बड़ी हार सौंपी है भारतीय टीम ने, भारतीय स्पिनर्स ने, ये दर्शाता है कि आने वाला समय श्रीलंका के लिए आसान नहीं है। और अब हम जैसे 5वीं पोजीशन पे हैं, तो अगर ऐसी ही बॉलिंग होती रही, वी विल डेफिनेटली क्लाइंब अप द लैडर व्हेन वी टॉक अबाउट टेस्ट क्रिकेट। चलिए चलते थे, एक सवाल सबा भाई आपसे ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग इस समय पीछे मोहाली मैदान पर हैं जहां पर 15 विकेट ली रविंद्र जडेजा और आर अश्विन ने। जो सवाल मैंने रितेंद्र से किया था सबा भाई, वही मैं आपसे आगे कंटिन्यू करना चाहता हूं। अब क्या गेंद हवा में ज़्यादा स्पिन होना बंद हो गई बनस्पत आप पिच से टर्न जो मिलता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है? कैसे आप देखते हैं जो स्पिन गेंदबाजी में ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, और क्या रीज़न आप देख रहे हैं जिसकी वजह से हरभजन और अनिल कुंबले पिछड़ते नजर आए और सबसे ज़्यादा वोट मिल गए जडेजा और अश्विन को? अब देखिए, इस एरा को वोट जरूर मिल रहा है या फिर इन ये जो कॉम्बिनेशन उनको ज़्यादा वोट मिल रहा है, पर मैं अभी भी मुझे लगता है कि हरभजन सिंह और अनिल कुंबले का जो इम्पैक्ट रहा था, ना ही केवल भारतीय क्रिकेट पर ग्लोबल क्रिकेट में इन टर्म्स ऑफ स्पिन बॉलर्स को अगर हम देखें तो मुझे तो अभी भी उनका नंबर ऊपर नजर आता है, क्योंकि अलग प्रकार के कंडीशंस थे उस समय। और मुझे लगता है कि उस जो क्वालिटी जो स्पिन बॉलिंग की थी उस समय, उस एरा की ज़्यादा थी। और उसके साथ साथ ये जो अद्भुत जोड़ी थी अनिल कुंबले और हरभजन सिंह की, अच्छी बात यह है कि कई सालों से या फिर पिछले 1-2 साल में ये जो इमर्जेंस हो रहा है, ये री इमर्जेंस जो हो रहा है जडेजा और आर अश्विन का, वो बहुत ही अच्छा संकेत है। आने वाले समय में इससे हमारे जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होंगी और कई सारे अच्छे स्पिनर्स हमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई आपका, राजकुमार सर आपका और रितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि जब
स्पिन गेंदबाजों की जोड़ी ने डोमिनेट किया है। कप्तानों का बड़ा रोल रहा है, वो चाहे आप महेंद्र सिंह धोनी को देख लें या उससे पहले सौरव गांगुली को आप देख लें, जब जिस तरह से उन्होंने अपने स्पिनर्स का इस्तेमाल किया, या और पीछे जाएं तो मंसूर अली खान पटौदी जब लेके आए 4 स्पिनर टीम में, तब हर कोई आश्चर्यचकित था। लेकिन क्योंकि स्पिन गेंदबाजों की वजह से आप भारत में टेस्ट मैच जीतना शुरू कर चुके थे, इस वजह से स्पिन गेंदबाजों की जो फौज है वो धीरे धीरे भारतीय क्रिकेट इतिहास में बढ़ती चली गई। अब समय रविंद्र जडेजा और आर अश्विन की जोड़ी का है और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि रोहित शर्मा इस जोड़ी का सही इस्तेमाल करेंगे और ये जोड़ी भारतीय क्रिकेट इतिहास में अपने नाम से कुछ नए पन्ने और जोड़ती चली जाएगी। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।